ओके, चलिए आज एक चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं, वो है क्लाइंट ऑनबोर्डिंग। क्लाइंट ऑनबोर्डिंग मतलब जितने भी नए क्लाइंट आप लोग सिस्टम पे अकाउंट ला रहे हो, अकाउंट खोल रहे हो, उन लोगों का ऑनबोर्डिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग उस क्लाइंट के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अगर सिस्टम पे हम लोग दें या इनपुट करें, तो उस बेसिस पे क्लाइंट को उस इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जाता है और आपका बिजनेस को ग्रो होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो ये ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कैसे करना होता है यार, किस तरीके से करना होता है, वो चीज़ आज हम लोग थोड़ा देख लेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को करना होता है CIP से। तो इसके लिए पहले तो आपको CIP लॉगिन करना पड़ेगा। चलिए हम लोग CIP पहले लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए CIP लॉगिन होने के बाद आपको ये पेज आएगा। जैसे ये पेज आपके पास आता है, आपको जाना पड़ेगा CIP 2.0 पे। चलिए CIP 2.0 पे जाते हैं हम लोग। CIP 2.0 पे जाने के बाद आपको ये वाला पेज आएगा। ये वाला पेज आते ही आपको जो ऊपर सर्च बटन दिख रहा है, ये सर्च बटन पे आपको आपका जो क्लाइंट आपने अकाउंट खोला है या लेके आए हैं, उनका कोड हो, उनका मेल आईडी हो, फ़ोन नंबर हो, पैन नंबर हो, कुछ भी डालना है। तो चलिए सपोज़ मैं एक पैन नंबर, एक नाम यहाँ पे डालता हूँ। ठीक है, ये डालने के बाद उस क्लाइंट का यहाँ पे डिटेलिंग आ गया। ये डिटेलिंग आने के बाद आपको दिख रहा होगा ओवरव्यू टैब। तो ये ओवरव्यू टैब के अंदर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके हुए आना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको दिखेगा प्रोफाइल डिटेल्स। प्रोफाइल डिटेल्स क्लिक करने के बाद थोड़ा सा और आने के टाइम पे आपको यहाँ पे दिखेगा, आप देख सकते हो कि क्लाइंट प्रोफाइलर। हालांकि ये क्लाइंट प्रोफाइलर आपको अभी 0% दिख रहा है, दैट मीन्स आपका यहाँ पे प्रोफाइलिंग हुआ नहीं है, तो इसलिए 0% है। तो प्रोफाइलिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो व्यू ऑप्शन है पहले आपको वो क्लिक करना पड़ेगा। चलिए व्यू ऑप्शन क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे उसका एक पेज खुला, और पेज खुलने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कम्प्लीकेशन 0% है, दैट मीन्स ये कंप्लीट हुआ नहीं है। और ये कंप्लीट होने के लिए आपको 3 स्टेज यहाँ पे दिख रहा होगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। तो ये तीनों स्टेज को कंप्लीट करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। सेक्शन 1 से आप डायरेक्टली स्टेप 2 से चालू कर सकते हो, डेमो से। तो हालांकि इसका डेमोस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, तो उसके बेसिस में ये डेटा अपलोड कर रहा हूँ। तो डेमोस्ट्रेशन कंप्लीट है, तो मैं डेमोस्ट्रेशन कंप्लीट में क्लिक किया। किस तरीके का डेमो था, वेब बेस्ड और मोबाइल, मतलब edelweiss.in के बारे में और मोबाइल ट्रेडर के बारे में। तो दोनों का डेमोस्ट्रेशन डेट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 12 तारीख का, और मोबाइल का यहाँ पे डाल देता हूँ 11 तारीख का। चलिए ई शॉप और एक्सट्रीम ट्रेडर हालांकि क्लाइंट के लिए है नहीं, तो यहाँ पे वो अपने को अपडेट करना नहीं है। डेमोस्ट्रेशन के दौरान ये सारे पॉइंट हम लोगों ने कवर किया है कि नहीं, अगर जितना पॉइंट हम लोगों ने कवर किया उसमें टिक मार्क्स करना है। तो फंड ट्रांसफ़र हो गया आपका, ट्रेड कैसे करना होता है, एक्सेस कैसे करना होता है रिसर्च का, या पासवर्ड कैसे रिसर्च करना है, ये सब मैंने बात किया। तो ये सब में मैंने क्लिक कर लिया। उसका मार्केट एक्सपीरियंस कैसा है, न्यू इन द मार्केट है, एक्सपीरियंस है, या 3 साल के ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कैसा है, ये आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे जो जो क्वेश्चन है, एज पर दैट क्वेश्चन क्लाइंट का सूटेबिलिटी के हिसाब से आपको उस पॉइंट पे आपको क्लिक करना है। जहाँ पे क्लाइंट को खुद को मालूम नहीं है या वो खुद डिसाइडेड नहीं है, तो वहाँ पे आप नॉट श्योर क्लिक कर सकते। ठीक है, एज पर दैट डिटेल मैं यहाँ पे उसका कैसा उसका इन्वेस्टमेंट बिहेवियर है, कैसा इसका यहाँ पे रिस्क सूटेबिलिटी है, वो मैं यहाँ पे आपको क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, उसका करंट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कंसीडरेशन एसेट कैसा है नहीं है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे अपडेटेशन कर रहा हूँ। हालांकि ये उन्होंने वैसे बोला कि उसका म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है, एफ में है, इंश्योरेंस में भी है। तो ये सब पॉइंट पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अगर वो आंसर देना नहीं चाहते तो नो आंसर में क्लिक कर सकते हो आप। ठीक है, अगर उसका कोई एसेट नहीं है तो नो एसेट में आप क्लिक कर सकते हो। प्रोडक्ट इंटरेस्टेड इन फ्यूचर, रियल एस्टेट में, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक में, एफ में, इंश्योरेंस में वो करना चाहते हैं, इवन IPO में भी करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ का आंसर में मैंने क्लिक किया। अगर आंसर देना नहीं है तो नो आंसर वो कर सकते हो। सरप्लस अमाउंट वो कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, दैट मीन्स वो खर्चा करके उसके बाद जो पैसा बचता है सरप्लस में, उसमें से वो कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकता है।
तो ये वो उसका श्योर नहीं है, तो इसलिए मैं नॉट श्योर आंसर दिया। आपका क्लाइंट का जैसे है आप उसमें ये आंसर दे सकते हो। टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कितना है उसका, वो आप क्लिक करके यहाँ पे आंसर दे सकते हो। 8वां क्वेश्चन है कि उसका लाइफ कवर है कि नहीं, अगर है तो कितना वैल्यू है, अगर वो इंटरेस्टेड है कि नहीं वो भी देख सकते हो। अगर वो आंसर देना नहीं चाहते तो नो आंसर में भी आप क्लिक कर सकते हो। ये आंसर देने के बाद आपको सेव बटन क्लिक करना होगा। चलिए यहाँ पे मैंने सेव कर दिया इसको। तो एक बार सेव करने के बाद आपका जो सिलेक्शन स्टेप 1 का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। देखिए कंप्लीट हो गया, तो आ गया डायरेक्टली स्टेप 2 में। तो डायरेक्टली स्टेप 2 में हम लोग नेटवर्क पोजीशन पे करके हम लोग चालू कर सकते हैं। वहाँ पे भी सेम है जैसे हम लोगों ने स्टेप 1 में किया था। जैसे जैसे क्लाइंट आपको अपडेट करेगा, अगर नहीं आंसर देना चाहे तो उस हिसाब से आप इसमें अपडेट कर सकते हो। ठीक है, कोई आंसर यहाँ पे दिया नहीं है, जैसे जैसे आंसर किया है। तो अभी यहाँ पे पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस है, उसने बोला हाँ है। उसके बाद अगर ये डिटेल वहाँ पे देना नहीं चाह रहा, रिन्यूअल डेट क्या है नहीं है, या इशूअर नेम क्या है, कवर वैल्यू क्या है, अगर दे रहे हैं तो वहाँ पे डेटा अपलोड करना है। अगर आपको अगर नहीं देना है तो आपको नो आंसर भी कर सकते हो आप। सेम फॉर दी व्हीकल, ठीक है, सेम फॉर ऑल द क्वेश्चन। हाँ, कोई भी क्वेश्चन का अगर आपका है तो आप यहाँ पे उस हिसाब से आप करके यहाँ पे सेव ऑप्शन करके इसमें भी आप डाल दो। बहुत इजी प्रोसेस है आपका ऑनबोर्डिंग का। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट या 15 मिनट लगेगा अगर आप क्लाइंट से एक बार बात कर लिया, उसके इन्फॉर्मेशन अगर आपने एक बार में ले लिया। ठीक है, क्योंकि आप जो भी अगर डेटा आप यहाँ पे देख रहे हो वो काफ़ी वैल्यूएबल है। फ्यूचर में भी ये सब डेटा के बेस पे आप अपने क्लाइंट को अपने प्रोडक्ट जो डिटेल है वो पुश कर पाओगे या डिस्कस कर पाओगे। ठीक है, सेम है। इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस क्या है उसका, सेल्फ एडवाइज़र, तो एडवाइज़र के थ्रू तो एडवाइज़र कर दिया यहाँ पे। हॉबीज़ बताया नहीं, अपने स्पाउस एंड फैमिलीज़ के बारे में आंसर नहीं देना चाहता हूँ, मैं नो आंसर कर दिया यहाँ पे। तो आप यहाँ पे जो भी डेटा आप फिट करोगे, मैं और एक बार बता रहा हूँ, आपका जो क्लाइंट है जिसका आप यहाँ पे ऑनबोर्डिंग कर रहे हो, एज़ पर उसके साथ डिस्कशन करने के बाद आपका जो उसका जो फीडबैक है, उसका जो आंसर है उस हिसाब से कीजिएगा। बहुत सही रहेगा अगर आप क्लाइंट को लाइन पे लेके, फ़ोन पे लेके, सिस्टम ऑन करके ये फीडबैक कर पाओ तो बहुत अच्छा ये सामने आएगा। ठीक है, इनकम सोर्सेस कैसा है, स्टेबल है नहीं है, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। 6 नंबर के जो क्वेश्चन है आप चाहो तो यहाँ पे आंसर लिख सकते हो 6 नंबर का, नहीं चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। तो हालांकि इसने आंसर देना नहीं चाहा तो मैं यहाँ पे स्किप कर दिया और सेव बटन पे क्लिक कर दिया अगेन। तो सेव बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बार सेव बटन में ये क्लिक हो गया तो यहाँ पे आपका ये 100% यहाँ पे अभी ये आपका दिख रहा है। तो ये 100% हो गया, इसका मतलब आपका पूरा का पूरा ऑनबोर्डिंग कंप्लीट हो गया नहीं, आपका 95% तक ऑनबोर्डिंग का काम हो गया है। बाकी 5% काम अभी भी रिमेनिंग है। बाकी 5% काम आपका क्या है, रिमेनिंग 5% काम आपका जो है, इसको कंप्लीट करने के लिए आपको वापस CIP 2.0 के पेज में जाना पड़ेगा। चलिए वहाँ पे C.O के पेज में आप लोग जाते हैं। चलिए तो वापस हम लोग CIP 2.0 के पेज में यहाँ पे हम लोग आ गए। CIP 2.0 के पेज में जैसे ही हम लोग आ गए यहाँ पे, तो अभी जो हम लोगों ने उनके बारे में अपडेट किया, उसका जो टास्क है, उसका जो टास्क हम लोगों ने अभी किया उसको अपडेट करना पड़ेगा सिस्टम पे, नहीं तो सिस्टम को वो चीज़ को प्रॉपरली डेटा को फीड नहीं होगा। तो इसको करने के लिए अपने को कहाँ जाना पड़ेगा, अपने को जाना पड़ेगा आउटबाउंड में। आउटबाउंड पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए आपको ये वाला पेज आया। तो मोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या था मेरा, कॉल था, तो कॉल में मैंने क्लिक किया। टाइप ऑफ टास्क क्या था मेरा, एंगेजमेंट था, मैं अपने क्लाइंट के साथ एंगेज कर रहा था। कौन सा प्रोडक्ट था, प्लेटफॉर्म के ऊपर बात कर रहा था, मेजरली प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कशन कर रहा था, तो प्लेटफॉर्म में क्लिक किया। प्लेटफॉर्म क्लिक करने के बाद कैटेगरी ऑप्शन आएगा आपका। अब देखिए कैटेगरी ऑप्शन पे मैंने यहाँ पे ऑनबोर्डिंग कर रहा था, तो ऑनबोर्डिंग जैसे किया, उसके बाद आया डिस्क्रिप्शन। क्या डिस्क्रिप्शन है, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दिया ऑनबोर्डिंग। करने के बाद मुझे क्या करना होगा, नेक्स्ट ऑप्शन मैंने यहाँ पे क्लिक किया। नेक्स्ट करने के बाद क्या है, स्टेटस कंप्लीट हुआ, नॉट कंप्लीट हुआ, फॉलोअप है, तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, चलो मैंने कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद
आपका क्लाइंट एक्टिव क्लाइंट है, चलिए एक्टिव वो हो गया, ऑनबोर्डिंग हो गया, यहाँ पे लॉगिन भी हो गया ये, ठीक है। लॉगिन होने के बाद आपने जो प्लेटफॉर्म के बारे में बात किया, वेब में रिजॉल्व क्लाइंट के जो इशूज है, कुछ भी है, प्रोफाइलिंग था, तो आपने यहाँ पे क्या किया, क्लाइंट का प्रोफाइलिंग किया। तो मैंने यहाँ पे प्रोफाइलिंग डन किया आपका। यहाँ पे प्रोफाइलिंग डन करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे सबमिट ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैंने सबमिट ऑप्शन क्लिक किया तब जाके आपका ऑनबोर्डिंग कंप्लीट हुआ, ठीक है। जब तक मैं सबमिट बटन क्लिक नहीं कर रहा था तब तक मेरा ऑनबोर्डिंग कंप्लीट नहीं हुआ। तो अभी अगर मैं देखूंगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्लाइंट का, चलिए फिर से मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, सर्च ऑप्शन में नाम लिखता हूँ फिर से यहाँ पे, आप देखिए, चलिए फिर से एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ कि नहीं। चलिए अभी यहाँ पे मैं जो कर लिया वो हो गया। अभी आपका सिस्टम पे भी ये धीरे से अपलोड हो जाएगा। तो ये था आपका ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस, ठीक है। कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, आप अपने आपका जो वेल्थ मैनेजर है आप उसके साथ डिस्कशन कर सकते हो, वो आपको गाइड कर देगा। और ये वीडियो को आप रेफरेंस के थ्रू यूज़ कर सकते हो, कहीं पे भी कोई भी जगह अटक जाए तो आपके इसके थ्रू आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू।